अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कुशवाहा के जे आई विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। आई विश्व कैंसर दिवस है। देश विदेश में कैंसर के लोक जागरूकता अभियान चलायल जा रहा है। वही कड़ी में आई राजधानी पटना स्थित जेपी गोलम्बर में मैराथन दौड़ के आयोजन कैल गेल। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मैराथन दौड़ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन और कहलन जे कैंसर एहन भयानक बीमारी से बचे के एकमात्र उपाय जागरूकता है। लोग के जागरूक रहबाक चाहिए। विश्व भर में आई के दिन वेबिनार सेमिनार जागरूकता अभियान के आयोजन कैल जा रहा है। वो कहलन जे कोनो भी दिक्कत हुए तो डॉक्टर से सलाह ली और साल में एक बेर जरूर जांच कराबी जैसे कि भयावह बीमारी से बचल जा सके। विश्व कैंसर दिवस है और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे आज हमारे यहाँ जो मैराथन दौड़ स्टार्ट है, मैं उस संस्था को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने जागरूकता का कार्यक्रम, आज बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जागरूकता के लिए, चाहे वो सेमिनार हो, वेबिनार हो, मैराथन दौड़ हो, क्योंकि पहले से लोगों को जागरूक करना हमारा फर्ज होता है और समाज के हर लोगों को चाहिए कि हम जागरूक बने। थोड़ा भी कुछ भी हो तुरंत उसकी जांच कराए और वर्ष में एक बार जरूर जांच कराए कि हमें पहले से पता हो कि हमें कुछ है, नहीं तो ये कैंसर जो है पूरे परिवार को भी खाता है और साथ साथ मनुष्य को तो ले ही जाता है। रुपेश सिंह हत्याकांड के मामला के लोग कई दल के नेता राजभवन पहुंचलन। रुपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासा के लोग ब्रह्मर्षि समाज के कई दल के राजनेता आई राजभवन पहुंचला। बताया जा रहा है जो सब राज्यपाल से मुलाकात कर रुपेश हत्याकांड के पुलिस के खुलासा पर असंतोष जाहिर कैलन। ओते केस के उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच के मांग कैलन। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अवनीश कुमार सिंह, बीना शाही, मंत्री अजित कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। ओते मामला में ज्ञापन सौंप कर लौटल पूर्व मंत्री रामजतन सिंह कहलन जे ई कोनो पैघ ब्यूरोक्रेट्स के बचावे के साजिश अछि। एहि मामला में पुलिस के तरफ से जे पहले बयान देल गेल छल जे कोनो कॉन्ट्रैक्ट किलर द्वारा हत्या के अंजाम देल गेल, ओहि पर पर्दा डाले की कोशिश कैल जा रहल अछि। वो आ रही है ना, मैडम आ रही है, बुलाए किधर गए? इसको बड़े ही कारगर ढंग से उठाया था और बिहार के डीजीपी ने अरे यार हम कुर्सी लगा के कर रहे हैं, फिर भी ये संगीन मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए हम बहुत दिन के बाद नाम उजागर करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है और पटना से गुजरात तक 200 स्थानों पर छापेमारी का पुलिस ने दावा किया। लेकिन कल जो कुछ हुआ वह खोदे पहाड़ निकली चूहिया। जिस व्यक्ति को जिस युवक को सामने लाया गया वह मीडिया से लेकर के आम जनता किसी को यह बात पच नहीं रही। कल ही उनके परिजनों ने हम लोगों से कहा कि आप लोगों की सबसे बड़ी मदद होगी कि राज्यपाल से मिलकर हम सीबीआई की जांच की मांग करा दें। उसी सीबीआई की जांच की मांग के लिए हम सब लोग यहाँ आए और वहाँ महिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा और सारी बात से अवगत कराया। हमारा जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव रुपेश हत्याकांड के जांच सीबीआई से करावे के मांग कैलन। रुपेश हत्याकांड के खुलासा पर सरकार घिरत नजर आ रहा है। विपक्ष के नेता रोड रेज के घटना माने से इनकार कर रहा है। एही कड़ी में पूर्व सांसद पप्पू यादव भी एहि मामला के खुलासा पर काफी टिप्पणी कैलन। वो कहलन जे पूरा मामला के जांच सीबीआई से होबाक चाहिए। पप्पू यादव कहलन जे यदि ऋतुराज मारलक तो वो बहुत बड़ा सरगना है। एक मामूली सा घटना रोड रेज के चलते ऋतुराज कत्ल नहीं के। अगर ऋतुराज मारलक हन तो जरूर कोनो पैघ अपराधी है। के बारे में पुलिस बतावे। पप्पू यादव कहलन जी रोड रेज के घटना नहीं है, पर्दा के पीछे क्यों और पुलिस
ओकरा छुपावे के और बचावे के प्रयास कर रहा है। मेरा सवाल है सबसे पहले डीजीपी महोदय से और एडीजीपी महोदय से। आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, वेटनर शूटर, बाहरी शूटर, कौन है वो शूटर? मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर है? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और एकलौता बेटा है, तो यदि ऋतुराज शूटर है तो शूटर को हायर किसने किया? निश्चित रूप से मेरा साफ और क्लियर है इस मामले में, यदि ऋतुराज ने मारा है तो वो पहले से शूटर है। उसने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े गैंगस्टर के सरगना है। यदि ऋतुराज ने मारा है तो किसी ने मरवाया है। रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल नहीं की है। यदि रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल की है तो फिर ऋतुराज ने कत्ल नहीं किया है। यदि ऋतुराज मारा है तो वो वेटनर शूटर है, स्वीकार इसको करना चाहिए। और किसी ने शूटर को हायर किया है, वो कौन है जिसको बचाया जा रहा है? क्लियर है कि रुपेश जी के परिवार ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उन्होंने कहा गलत, कभी उनकी गाड़ी गैरेज गई नहीं, गाड़ी में ठोकर लगी नहीं। खुद ऋतुराज कहता है बचते बचते बच गए, गाड़ी इसमें टच नहीं हुआ। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो फुटेज कहां है, जबकि 3-3, 4-4 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एयरपोर्ट के दोनों गेट के बाहर भी, चौराहे पर भी, गोलंबर पर भी, लोजपा के दफ्तर के आगे भी। तो थप्पड़ मारने वाला फुटेज कहां है? यदि आप थप्पड़ मारने वाला फुटेज नहीं देते हैं तो ये साफ है कि आपने ऋतुराज के बहाने इस केस के बड़ी मछली पदाधिकारी और नेताओं को बचाने की आपने कोशिश की है। बड़े राज का आपने दफन किया है, आप खुलासे नहीं किए। तीसरी चीज, ऋतुराज से जब पूछा गया कि हथियार कहां पकड़े लिए तो नहीं जानते। 3 आदमी कौन है तो चुप। जब ऋतुराज से पूछा गया कोई भी रैकी करने वाला शूटर यदि किसी को 4 बार अटेम्प्ट करता है तो सबसे पहले यह जानना चाहता है क्या उस जिसको मैं मारने जा रहा हूं उसके पास पिस्टल रहता है कि नहीं, उसके घर पर गार्ड रहता है कि नहीं। रुपेश जो इंडिगो के एक बड़े पदाधिकारी थे, वो ड्रेस में रहता था। तो जो इतना जीनियस लड़का जयपुर में पढ़ता हुआ हो, इंग्लिश बोलता हुआ हो, क्या उसको पता नहीं चला इंडिगो का ये कौन है? ड्रेस में हमेशा आना जाना उनका ड्रेस में होता था। और जो गाड़ी का नंबर याद रख लिया और पटना के भीड़ भाड़ में देख लिया कि अब एक ही गाड़ी है, लगता है पूरा कोई राज घराने का एक ही गाड़ी थी और उसकी नजर पड़ गई और 4 बार अटेम्प्ट लिया, तो क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये रुपेश है कौन? सिर्फ गाड़ी के को देख करके हमने गोली चला दी या मार दिया हमने। जब उनसे पूछा गया क्या आप मारे, तो कहता है एसपी साहब ने जो कहा वही सही है, अपनी कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि पुलिस 100 किलोमीटर चली, 400 सीडीआर है, तो मेरा आग्रह है 400 सीडीआर को पब्लिक डोमेन में लाइए और पब्लिक को जानने दीजिए वो सीडीआर में क्या है, सही और गलत।
राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी नीतीश शासन के हिटलर शासन करार दिलेन। सर, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए फरमान से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आरजेडी संतुष्ट है या फिर नहीं? ये तुगलकी फरमान है, इससे सिवाय कुछ नहीं है। कागज का टुकड़ा से कुछ नहीं होगा। गोली मारने वाले घूम रहे हैं और जो सरकार की आलोचना करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, नौकरी मांगेगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये कैसा हिटलरशाही तानाशाही है? ये लोकतंत्र है साहब, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद जेपी आंदोलन से निकले हैं, तो सरकार जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकती है ये कार्रवाई का डर दिखाकर। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएमआई मनीगाछी में नल जल योजना के समीक्षा के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएमआई मनीगाछी प्रखंड के दौरा को तो चल रहा नल जल योजना के समीक्षा के लिए संगे संग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी के भी निरीक्षण के लिए नल जल योजना के समीक्षा में मनीगाछी प्रखंड के प्रगति संतोषजनक पायल गेल। ओते प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीगाछी सहित उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मी के दौरान कई निर्देश दिलन। प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से जलापूर्ति के देखरेख क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाए के निर्देश सेहो दिलन। केवटी थाना क्षेत्र में पुलिस के वैन से एक व्यक्ति के ठोकर लाग गेल। व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, लेकिन एहि बीच स्थानीय लोग सब पुलिस कर्मी के बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दिलन, जेकर वीडियो वायरल भ रहल अछि। केवटी में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति पुलिस के वैन से टकरा गेल, जाय के बाद युवक के अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। क्या नाम है आपका? संजय चौपाल। कैसे, कौन ठोकर मार दिया आपको? पुलिस के गाड़ी सर। कौन पुलिस? अब ये कहाँ से जा रहा था जो नहीं कहेंगे सर। कहाँ ठोकर लगा है? बार पोखर में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाट से जा रहे थे घर। लेकिन एहि बीच स्थानीय लोग सब पुलिस टीम पर हमला कर दिलन और पुलिसकर्मी के जम के पिटाई केलन। वायरल वीडियो में अहाँ सब देख सकै छी जे पुलिसकर्मी के कतेक पिटाई कयल जा रहल अछि और एहि पिटाई के दौरान भी पुलिसकर्मी अपना आप के बचावे के प्रयास नहीं कर रहल छथि, बल्कि हुनका हाथ से जे कागज गिर जाइत अछि ओकरा बचावे में ओ और ज्यादा मारि खा जाइत छथि। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम में पूरा मामला पर बयान दिलन है। ओ कहलन जे कानून हाथ में ले वाला पर कार्रवाई कयल जात। सर, केवटी थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी से धक्का लगी है और पुलिस पर बेतहा से पब्लिक के लोग जो है पिटाई कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या मामला है सर? इसमें थानेदार को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। क्या लग रहा है इसमें, क्या किसकी गलती? वो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के सबसे पैघ शराब माफिया के पुलिस हरियाणा से गिरफ्तार केलक। बिहार के सबसे पैघ शराब माफिया में से एक अजित के पुलिस मुख्यालय मद्य निषेध विभाग के विशेष टीम हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार केलक। अजित के विशेष टीम लौका पटना पहुंचल। शराबबंदी के बाद अजित पूरा बिहार में हरियाणा में बैस कर एक बड़ा गैंग बनाकर शराब की डिलीवरी करावे छल। फिलहाल अजित के अकूत संपत्ति के बारे में पुलिस के पता चल चुकल है। अजित पिछला 2 साल से हरियाणा में रहकर गैंग बनाकर कई जिला में हर महीना करोड़ों के शराब भेजे छल। आगू के कार्रवाई पुलिस अखन कर रहा है। बता दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, नाम बता दीजिए सर। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। नाम बता दीजिए, कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, ये तो बताइए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम लगातार चल रहा इंटर परीक्षा पर विशेष नजर रखने छथि और पूरा मामला पर ओ अपन बयान से हो दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम इंटरमीडिएट एग्जाम के सफलतापूर्वक कंडक्ट करावे में जीतोड़ प्रयास कर रहा छथि। लगातार सेंटर सब के निरीक्षण से कर रहा छथि। नहीं, इंटर की परीक्षा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे ढंग से चल रही है। लगातार हमारे जोनल सुपर जोनल और हम लोग भी निरीक्षण करते जा रहे हैं और सब जगह सूचना है कि पीसफुली। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री,
और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। DMCH अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा कहले ने जे काल तक मतलब 5 फरवरी तक जे भी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टीका से अखन तक वंचित है तो निश्चित रूप से टीका लो लेत, नहीं तो फिर वंचित ही रह जाता। DMCH अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा हिदायत देत कहलन जे भी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टीका ले से बचल है तो वो 5 फरवरी तक निश्चित रूप से लो लेत, नहीं तो के बाद टीका नहीं पड़त। क्या के बाद टीकाकरण के दोसर चरण के अभियान शुरू हो जा रहा है। जिनका सबके पहल टीका पड़ चुकल है, उनका सबके अब दोसर चरण के टीका पड़ना शुरू है। अभी वैक्सीनेशन मेडिकल पर्सनेल का और उसके स्टाफ का अभी तक तो हम लोग को जो खबर है कल तक है। कल हो सकता है कल शाम के बाद यह सुविधा से लोग वंचित रह जाएंगे, कल तक अगर नहीं लेंगे तो।
जो भी स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक या प्रचार का जो भी है सब ले जाएंगे। इस पर हम लोग फोन से भी ट्रैकिंग कर रहे हैं और कल हम लोग विभागाध्यक्ष का मीटिंग भी किए हैं। सब लोगों को कहें कि अपने अपने एसोसिएट्स को जो भी अपने अपने कंसर्निंग है सबको आप लोग प्रोत्साहित कीजिए जो जाकर वैक्सीन ले। आज मैं खुद वहाँ साइट पर गया था, 10 साढ़े 10 तक 20 आदमी ले चुके थे। जो लोग सामने आ रहे हैं मैं सबों से पूछता हूँ कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ले लिए हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं लिए हैं, कल जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कल नहीं, आज जाके ले लीजिए। कल तो किस समय, लेकिन आपकी कई चिकित्सक डर रहे हैं ये वैक्सीन लेने से। ना, चिकित्सक में बहुत न के बराबर चिकित्सक में सब लोग हैं। कुछ लोगों का पोर्टल पर बंद हो गया था, नहीं चढ़ पाया। ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑफलाइन नहीं है जो। हाँ, इसलिए जो लोग, बहुत लोग तो इच्छुक हैं जो हमको पढ़े लेकिन पोर्टल पर उनका नाम नहीं है। और हर चीज में 100% अचीव करना तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग लेकिन डीएमसीएच अधीक्षक के नाते आप डीएमसीएच में पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो भी कर्मचारी हो, उसके लिए क्या निर्देश जारी किया जा रहा है? निर्देश जो सब लोग स्वेच्छा से, इसमें बहुत प्रेशराइज नहीं करना है, स्वेच्छा से सब लोग को समझाते हैं जो ले लीजिएगा तो फ्यूचर में आप सेफ रहिएगा। और ये जो है जो डॉक्टर्स लोग तो कॉन्शियस हैं लेने के लिए, थोड़ा कहना नहीं चाहिए, लेकिन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में ही थोड़ा सा देख रहे हैं जो लोग, जैसे साफ सफाई वाले एजेंसी को हम कहें, जो आप लोग जितने आपके एजेंसी वर्कर्स हैं सबको कहिए, तो उनका जैसा है जो सर सब लोग नहीं चाह रहा है। सुपरवाइजर लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं, हम उसी सबको कम से कम देवाइए। जो आउटसोर्सिंग के जो एम्प्लॉयर हैं, जो लोग को रखे हुए हैं, उनको बार बार हम हर 2-4 घंटे पर फोन कर रहे हैं जो क्या हुआ, मोबिलाइज कीजिए। मोबिलाइज करना है, मोबिलाइजेशन करना है, प्रेशर नहीं देना है। मोबिलाइज करके जितना हो सके आप मैक्सिमम। ऐसे कल तक हम 51% पर चले गए थे। आज लगता है, आज कल में हमको लगता है जो 70-80 तक हम लोग चले जाएंगे। तो जो भी कल शाम तक नहीं लेंगे उसके बाद वंचित रह जाएंगे। और तब फिर पोर्टल खुलेगा। ये लोग तो डिफॉल्टर नहीं कहिए, मान लीजिए लोग तो नहीं ले पाए तो ये लोग का फिर ऑप्शन आएगा कि नहीं, फिर नए जो लोग छूटे हुए हैं इनरोलमेंट के, उन लोग को मौका दिया जाएगा, हमको जैसा लगता है। पहले तो जो लोग लिए हैं उनका 2nd डोज पड़ेगा। दरभंगा सदर एसडीपीओ अनुज कुमार लहरिया से थाना में मासिक अपराध गोष्ठी कैलन। दरभंगा के सदर डीएसपी अनुज कुमार आई लहरिया से थाना पर मासिक अपराध गोष्ठी कैलन। इस दौरान विभिन्न थाना के थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित छला। रात्रि गश्ती और क्राइम कंट्रोल पर विशेष निर्देश दिल गए। खाली आयु को रानी को भेजिए, मेरे यहाँ कैंप कराइए। ये प्रत्येक माह की तरह इस माह भी अपने सदर अनुमंडल का जो है कि मासिक अपराध समीक्षा रखी गई है, जिसमें इस अनुमंडल के सभी SHO और CI उपस्थित हैं। विशेष तौर पर इस माह में जो है पुराने कांडों का निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है, निर्देशित किया गया है। खास करके जो हत्या के कांड हैं जिसमें गिरफ्तारी पर जो है कि प्रतिदिन गिरफ्तारी करना है, सिर से सिर हत्या, डकैती, लूट के कांडों का निष्पादन करना है। और कोई भी जो है कि घटना, ठंड के समय है, जो घटना ना घटित हो, इसके लिए हम लोग जो है कार्य योजना पर जो काम करेंगे उसकी समीक्षा है। क्योंकि इसके लिए जो है रात्रि में आजकल ठंड को लेकर के बाइक का भी कुछ दिनों से जो है पेट्रोलिंग की जा रही है, वो भी शहर में मूवमेंट है। संध्या नाइट में अलग से टीम जाती है। इसी सब बिंदुओं पर जो बैठक है इस पर दरभंगा के सदर CDPO कन्या उत्थान योजना के बारे में विशेष जानकारी दिलाएं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो है बिहार सरकार की स्कीम है। इसके अंतर्गत जो है जो भी परिवार में जो है 2 बच्चियों तक को ये लाभ देना है और जन्म के तुरंत 1 साल के बाद 2000 रुपया देना है और आधार बनने के बाद जो है आपको 1000 देने का प्रावधान है। ये दिया जा रहा है। हाँ, ये आपको दिया जा रहा है। ये अभी तक जो है 1600 समथिंग को PFMS से आपको वहाँ से पेमेंट किया जा चुका है। इसकी क्या क्या मतलब किस तरह से आपके पास अप्लाई करते हैं, क्या है इसका? यही है, आपको जिस तरह से फील्ड में जो है सेविकाओं जो है वो फॉर्म कलेक्ट करती हैं अपने मतलब लाभार्थी से, और उसमें जो है माँ का आधार और माँ का अकाउंट नंबर ये मस्ट है
कि ये होना चाहिए आपको। तो ये सेविकाओं के थ्रू ये फॉर्म कलेक्ट होके महिला प्रवेशिका के पास आता है और महिला प्रवेशिका के द्वारा जो है फिर फॉर्म का सत्यापन करने के उपरांत मतलब चेक किया जाता है उसको, चेक करने के उपरांत जो है फिर वो सिस्टम में अपलोड किया। लहरियासराय के तारालाही में एक ट्रक एक घर में घुस गए, जाहिमे घर में बांधल एक मवेशी और एक व्यक्ति के भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गए, जाहिमे एक व्यक्ति के और मवेशी के मौत हो गई। सदर डीएसपी अनुज कुमार इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलान। बीते रात जो है कि एक ट्रक जो तेजी लापरवाही से आई और तारालाही सड़क किनारे झोपड़ी में जहाँ पर जो मवेशी भी रहता था उसके साथ जो उसी में जो चाला में मनुष्य भी रहते थे, उनके रखवाली करने वाले रहते थे, जिसमें घुस गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक मवेशी की भी मृत्यु होगी, कुछ मवेशी घायल भी है, कुछ और भी व्यक्ति घायल हैं। मृत्यु पश्चात जो है कि उनका पोस्टमार्टम कराया गया और जो है कि इस संबंध में कांड अंकित किया गया है बहादुरपुर थाना में, आगे कार्रवाई की जा रही है। SCS न्यूज के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।